हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 बता रहे थे। आज हम वहीं से आपके कंटिन्यू 15 से लेकर चल रहा हूँ। देखिए, इसके पहले आपका 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था प्रश्नावली 2.2। तो बच्चों, इसके लिए आप लोग जरूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इजकल टू π/4। तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अब यहां से देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो लिखते क्या है, tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 x+2 इजकल टू π/4। ओके, आप ये फार्मूला जानते हो बेटा मेरे। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x+y 1 - xy। यही फार्मूला मैं यहां यूज करूंगा। ठीक, अब करते क्या है, यहां से tan इनवर्स क्या लिखेंगे, ये फार्मूला देखिए, x+y, तो x-1 x-2 प्लस x+1 x+2 डिवाइडेड बाई 1 - x-1 x-2 x+1 x+2। अब देखिए, इजकल टू π/4। tan को उधर कर दीजिए, ये वैल्यू आपके सामने x-1 x+2 प्लस x+1 x-2 अपान में x-2 x+2 माइनस x-1 x+1 इजकल टू tan π/4। अब देखिए, इसी के आगे हम लोग करते क्या है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। x², ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस माइनस है तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 प्लस बड़ा है इसलिए +1x माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस -2, फिर यहां से देखिए x² -x-2 अपान में आपके सामने लग रहा है क्वेश्चन x² -4 -x² +1 = 1। 1 कहां से आया, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से देखिए, x से x कैंसिल, x² 2x² -4 इजकल टू, देखिए बटे, ये कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। 7 4 में से 1 गए 3 -3, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x² -3 + 4 2x² इजकल टू 1। तो यहां से x² इजकल टू 1/2। अब बताइए, यहां से x की वैल्यू कितना होगा, फार इंप्लाइज दैट x इजकल टू ±1/√2। ये है आपके सामने राइट आंसर। इसे ही, यही आपका राइट आंसर है। x इजकल टू ±1/√2। ठीक,
तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त करना था, x का मान 1/2। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों मेरे। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहां से हमने tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान ये वैल्यू आपके सामने, इसको हमने इस फार्मूले पे लगा देते हैं। ये माने x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इन दोनों को इधर कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू में है बेटा। अब यहां से ध्यान से 2 में से 1 घटाओगे तो प्लस 1 और 2 एकन्ने 2 माइनस प्लस माइनस, यहां से प्लस एक्स स्क्वायर 2 में से 1 घटाओगे माइनस एक्स और 2 एकन्ने 2। नीचे फार्मूला आप जान रहे हो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां से आपके सामने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3 इधर आ गया, ये 4 उधर, तो 4 में से 3 गए 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 की रिजल्ट आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से इसी प्रकार आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन लग रहे हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए यहां से हमें जो भी वैल्यू, ये साइन इनवर्स साइन को क्यों कैसे करेगा, ये आप लोग फार्मूला जानते हो। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तब होता है बेटा मेरे जब थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि ये डिग्री क्या माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। तो बच्चों मेरे जो बालक माइनस पाई बाई 2 ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होना चाहिए। थीटा बिलोंग टू माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब यहां से हम लोग देखिए, इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो साइन इनवर्स साइन यहां से 2 पाई बाई 3 क्या लिखते हो, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 3 1 जा 3 6 जा। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन 60 दूनी 120 आ गया। अब ये साइन इसके अंतर्गत थीटा नहीं बन पा रहा है क्योंकि थीटा का मान माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होना चाहिए। इस समय 120 इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू माइनस 90 टू प्लस 90। अब इसमें हम लोग बच्चों मेरे करते क्या हैं, 120 को उसके बीच में लाते हैं। आपको एक फार्मूला बता दिया गया था, साइन इनवर्स साइन कितना, इसको आप लोग जानते हो 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए, अब इस समय ये बताओ कितना हो गया, 120 है कि नहीं है। तो अब बताओ, यही फार्मूला आपके सामने साइन 60 डिग्री। अब ये वैल्यू आपके सामने 60 डिग्री, 60 को रेडियन में बदल देगो 180 और ये कट जाएगा आपका 3 वैल्यू कितना आ गया, पाई/3। और ध्यान में रखिए बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जैसा आपको ये जानते होंगे क्लास 11 में, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये है आपके सामने कोड। यहां से बच्चों इस खाते में 180 माइनस थीटा है। अब 180 माइनस थीटा, यहां से देखिए साइन 180 और कोसेक को छोड़ करके शेष वैल्यू पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यू निगेटिव होता है। अब ये वैल्यू आपके साइन थीटा आ जाएगा, यही आपके सामने रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो वाला डिग्री रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो जरूर क्वेश्चन को डिग्री रेडियन को डिग्री में बदल दें और बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपके सामने 17 नंबर, tan इनवर्स 3 पाई/4। अब देखिए tan इनवर्स
tan 3π/4 है बेटा, यहां से मैंने tan 3π/4। अब ये वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स tan थीटा, ये वैल्यू थीटा होता है तब जब थीटा बिलोंग टू -90 डिग्री टू +90 डिग्री में हो। ओके, मैं रेडियन में, तो रेडियन को डिग्री में देखिए कैसे बदल रहे हैं। tan इनवर्स tan क्या लिखा जाएगा, 3π/4 टू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 एकन्यम, ये 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब बताओ इसी को क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स tan। अब बताओ इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 पचे देखो 15, 3 चौक 12, 1 13, यही वैल्यू आपके सामने है। ओके, अब हम लोग इसको हम लोग कैसे इसका मान इसके -90 से +90 के बीच में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो बताओ इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स, ओके, इसको लिखिए -tan 180 माइनस कितना 45। अब बताओ tan इनवर्स -tan 45, ये वैल्यू आपके सामने होगा। tan थीटा ये माइनस tan 180 माइनस थीटा, यहाँ से 180 माइनस 45 tan 45, ये वैल्यू आपके सामने tan 45। अब माइनस थीटा इधर आप लोग ये भी वैल्यू जानते हो बेटा मेरे, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश कोऑर्डिनेट में है, -90 180, और ये वैल्यू बेटा 270 0 360। आप लोग बताओ ये डिग्री में बताओ माइनस थीटा है कि नहीं है, और ये डिग्री में बताओ tan माइनस थीटा इक्वल टू बताओ कितना होगा tan थीटा। तो बताओ बेटा मेरे इसी को हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 45 -45। अब बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर -45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, 180 ये कट करके आपके सामने 4 आ जाएगा। अब बताओ यही आपके सामने बन जाएगा -π/4 जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके, तो दिस इज राइट आंसर। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी वैल्यू होनी चाहिए, और ये थीटा तब आता है बेटा मेरे tan नॉट कैंसिल होता है जब थीटा का मान -90 से +90 के बीच में। नहीं तो ऐसे देखो इसको काट दो 3π/4 हो जाए, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। अभी आपके सामने यही क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब इस समय 45 डिग्री इसके बिलोंग में कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट आप 45 डिग्री लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट किया 3 5 15 3 4 12 135 डिग्री, डज नॉट बिलोंग टू बताओ इसके बीच में डज नॉट बिलोंग टू -90 टू +90, -90 से +90 के बीच में 135 नहीं आ रहा है। अर्थात हम लोग अभी इसी को लिखते हैं tan 180 - 45 कितना हो जाएगा tan 45। अब tan 45 को लिख सकते हैं tan -45 वैल्यू -π/4 आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से 17 नंबर क्वेश्चन प्रगति पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2011 में आ चुका है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इस समय ये क्वेश्चन आपके सामने 2011 में आ चुका है यूपी। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग कैसे हल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो बच्चों साइन इनवर्स यहां से, तो साइन इनवर्स और cot इनवर्स को tan के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किसके रूप में कर देते हैं, tan के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहां से देखिए दो टेबल फटाफट बना लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को
हम लोग यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, लंब बटे करण, लंब हुआ 3, करण हुआ 5, ABC। जैसा आपको आधार चाहिए तो इस समय बताओ AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये बताओ कितना हो जाएगा, रूट में 16। रूट में 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4, माने यहाँ वैल्यू 4। हमें tan इनवर्स चाहिए तो बताओ इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब बटे आधार माने 3/4। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टॉपिक पे हमने यहाँ पहुंचते हैं, काट इनवर्स 3/2 के लिए अलग टेबल बना देता बेटा, यहाँ से ABC। अब यहाँ से देखिए आधार बटे काट है आपके सामने, आधार बटे लंब होता है, तो आधार इस समय आपके सामने 3 है और लंब आपके सामने 2 है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही इस पे बता चुका हूँ कि लाल बटे कक्का, लाल LAL, लाल KKA, तो बताओ यही तो कोसेक होता है, एक सेक होता है, एक काट होता है। तो इसी को हम लोग बताओ कैसे लिखते हैं, तो यहाँ AC बताओ, AC इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4, ये वैल्यू बन जाएगा 13, माने 13 बन जाएगा यहाँ से। तो बताओ 13 हो जाएगा। इसी से हमें वैल्यू चाहिए आपके सामने, काट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स, बताओ कितना हो जाएगा, 2/3। लंब बटे आधार होता है, वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं, तीनों वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं इसमें। तो कैसे इसको सवाल क्वेश्चन को हल करते हैं जरा ध्यान से देखिए। ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा tan sin इनवर्स 3/4, tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो अब यही वैल्यू आपके सामने फार्मूला, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब यहाँ से बच्चों हम लोग लिखते हैं tan, यहाँ से tan इनवर्स बताओ कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब देखिए tan से tan हट जाएगा, सच दैट ये 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12 माइनस 6, 9 8 17/6, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप साइन का देख करके बिल्कुल घबराइए नहीं, साइन को आप टाइम में परिवर्तित कर लीजिए उसी ट्रायंगल लॉ से, और काट को भी ट्रायंगल लॉ से कर सकते हो। नहीं तो काट इनवर्स का हम आपको पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ, काट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x का फार्मूला। इसी प्रकार साइन इनवर्स x का मैंने बता दिया हूँ, कोसेक इनवर्स 1/x बताओ, और कोसेक कास इनवर्स x का मैंने फार्मूला बता दिया हूँ, सेक इनवर्स 1/x। ये सब फार्मूला हमारा दिया, ध्यान से आप लोग पढ़िए और जरा दिमाग में बैठाइए, साथ ही साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल एकदम मन लगा करके वीडियो को देखिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। बिल्कुल जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ाने में और लगे आपके तरफ। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कास इनवर्स कास 7π/6 का मान नंबर 1 दिया है बेटा 7π/6, विकल्प नंबर 2 दिया है बेटा 5π/6, नंबर 4 दिया है बेटा π/3, नंबर डी दिया है बेटा π/6। अब देखने वाली बात है इसमें आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए बच्चों, कास इनवर्स कास 7π/6 को क्या मैं रेडियन में बदल सकता हूँ, 180/π,
पाई से पाई कैंसिल, 6 कन्यम 6 दूनी 6 त्रिक 18। अब बताओ 30 आ गया। कॉस इनवर्स कॉस कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 210। ये फार्मूला आप लोग जानते हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा थीटा बिलोंग टू 0 टू 180 के बीच में होना चाहिए। 0 और 180 के बीच में 210 180 से ज्यादा है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, यहां से जरा देखिए। कॉस इनवर्स कॉस 210 है भाई, ये कितना है, कॉस 210 है। तो कॉस 210 को हम लोग कैसे कन्वर्ट पे करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस पाई प्लस 180 प्लस 30। अब इस समय बताओ कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स माइनस कॉस 30 डिग्री। अब माइनस कॉस 30 डिग्री, अब देखने वाली बात है भाई, इस माइनस को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो वहां से तो भाई माइनस में ये टेबल में चला गया है, कॉस 180 ये प्लस 30 डिग्री है। इसी को हम लोग अब इसको माइनस को यहाँ कर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इस समय यहाँ माइनस कॉस 180 प्लस थीटा, जो यहाँ पे वैल्यू लिखा जाता है कॉस 180 प्लस थीटा, ये वैल्यू आपके सामने माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से इस माइनस को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कॉस इनवर्स, माइनस को हटा देते हैं, कॉस 30 डिग्री को पाई बाई 180 काट देते हैं 6 पाई बटे 6। ये आंसर आपके सामने डी का आंसर चला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर देखिए, लिखा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके, अच्छा बताओ साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों साइन ए पाई बाई 3 यहां से साइन, अब इसी को लिखते हैं प्लस पाई बाई 6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री 30 डिग्री को हम लोग साइन साइन कैंसिल, 30 डिग्री को पाई बटे 180 इसको काट देते हैं 6। तो देखो अब ये वैल्यू आपके सामने साइन, ये आपके सामने 6 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई, अब ये वैल्यू साइन 3 पाई बाई 6, 3 एकम 3 2 जा, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों मेरे 1 होता है आपके सामने यहाँ से, तो अर्थात इसका रिजल्ट आपके सामने 1 आता होगा। तो बच्चों आपके सामने विकल्प में ये क्वेश्चन था, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। पहला विकल्प आपके सामने था, देखिए फर्स्ट विकल्प आपके सामने था 1/2 1/3, दूसरा तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प आपके सामने 1/4, यहाँ से तीसरा और चौथा विकल्प आपके सामने बच्चों मेरे 1। तो इस समय रिजल्ट 1 आया, इसके माने ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 21 नंबर 21 लिखते हैं, tan इनवर्स रूट में 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट में 3 का मान है नंबर 1 विकल्प दिया है
पाई, नंबर बी दिया है पाई/2, नंबर सी विकल्प दिया है 0, नंबर डी विकल्प दिया है 2√3। देखिए क्वेश्चन ये सब आपके सामने IIT क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं, IIT क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस, ये देखिए अब ये वैल्यू आपके सामने काट इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। अब बच्चों मेरे यही वैल्यू आपके सामने काट इनवर्स माइनस √3 को लिखा जाएगा tan इनवर्स √3, इसी को लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब बताओ ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, ये बताओ किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों, पाई/6 माने 30 डिग्री का वैल्यू है ये पाई/6। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेकर के जोड़ देते हैं तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई माइनस 6 पाई। अब बताओ यहाँ पर बताओ कितना, प्लस पाई। अब ये रिजल्ट आपके सामने जरा ध्यान से, पाई/2 पाई 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 6 पाई गए, माइनस कितना है भाई -6 पाई और प्लस 3 पाई/6। अब वैल्यू आपके सामने -3 पाई/6, 3 एकने में 3 2 जा -पाई/2। तो बच्चों यहाँ से मुझे तनिक भी ध्यान ये फार्मूले लेकर चलना है। तो माइनस ये प्लस, तो ये वैल्यू आपके सामने पाई/3 पाई/6 90, 180 घटाओगे -180, माने यहाँ पर वैल्यू माइनस है, ये आपके सामने आंसर सही है। तो ठीक इस प्रकार के आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर मिलेंगे। आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स प्रतिलोम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे। थैंक यू।